चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। जितने लोग समय से आए हैं सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और साथियों, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, प्रकृति, जिसको भी हम लोग मानते हैं, तो अपने परमपिता परमेश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद दें कि हम लोगों के सभी अंग सुरक्षित है। और ईश्वर को निश्चित रूप से धन्यवाद दें कि आज हम लोग इस सेशन दिखाओ। का हिस्सा बन पाए हैं, ताकि जो है हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसके घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी इशू हो, तो हम लोग प्रार्थना करें ईश्वर से जल्द व्यक्ति जो है सही हो, किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना रहे। और इसके बाद सभी गुरुओं को जो है धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को ABCD छोटा बड़ा पढ़ना सिखाया था, और जिस कारण से आज हम जो है बहुत सारी चीजों को दुनिया में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे हमको ज्ञान मिला। तो चलिए साथियों, आज जो चर्चा मैं करने वाला हूं वो सप्लीमेंट के विषय में चर्चा है। और आज गठिए से संबंधित विषय पे मैं बात करूंगा कि वेस्टीज कंपनी बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे बनाती है जिससे गठियों को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है 100%। लेकिन होता क्या है साथियों कि हमको पता तो है कि गठिए में हमको जो है कौन कौन सी चीजें देनी है। हमको जो है नोनी देना है, हमको पता है हमको फ्लैक्स ऑयल देना है, हमको पता है हमको ग्लूकोसामाइन देना है, कैल्शियम देना है, ये हमको पता है साथियों। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके की दिक्कत बताता है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे प्रोडक्ट लेता क्यों नहीं है कि हम उसको समझा नहीं पाते हैं कि ऑर्थराइटिस, गठिया, जॉइंट पेन होता क्या है, जिससे हम वो भरोसा व्यक्ति को नहीं दिला पाते हैं। हम सिर्फ ये कहते रह जाते हैं कि सर ये खाइए सही हो जाएगा, ये खाइए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब आप उसको माइंडली आराम दे पाएंगे, जब अपनी चीजों को उसको दिमाग में डाल पाएंगे, वो विश्वास करेगा उन चीजों पर कि हाँ, ये चीज सही कह रहे हैं कि मुझको ऐसी ऐसी दिक्कत होती है, ये लक्षण है, या फिर इसमें ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर उस चीज को उसके दिमाग में आ जाता है कि यार, इनको जानकारी है ऑर्थराइटिस या गठिया के विषय में। अगर उसको ये महसूस होगा कि इनको जानकारी नहीं है, सिर्फ ये लाकर चीजें दे रहे हैं, तो हो सकता हो कि उसको आराम ना हो। तो चलिए साथियों, आज हम लोग जो है आर्थराइटिस, गठिया, जॉइंट्स पेन के विषय पर ही बात करेंगे। और इस सेशन को अटेंड करने के बाद, आज के बाद आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि गठिया होता क्या है, शुरुआत कैसे होती है, बेसिक क्या होता है, और किस कंडीशन पर क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम से मैं शेयर करता हूं। और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पेपर पे। इस वीडियो के बाद गठिए से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को बता भी पाएंगे बेहतर तरीके से, लोग आप पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन इन चीजों को हमको प्रैक्टिस में बार बार रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये सप्लीमेंट है, कोई दवाइयां नहीं है, धीरे ही धीरे ये काम करेंगी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर जो है एक स्लाइड ओपन हो गई होगी साथियों। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये क्यों आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, सारे लोग जो है 90 से 100 साल जीते थे, एवरेज आयु उनकी अधिक होती थी। बहुत लास्ट में जाकर उनको गठिया वगैरह की समस्या होती थी। लेकिन आज जो है 40 साल से 50 साल के लोगों को गठिया हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका कारण है कि आजकल का बदलती जीवन शैली और गलत खान पान कई बीमारियों को सीधे निमंत्रण दे रहा है। आज लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का बेहद शौक से सेवन करने लगे हैं। इससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बल्कि गठिया व ऑर्थराइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारियों के चपेट में भी आ रहे हैं। तो जी हाँ, अर्थराइटिस या गठिया रोग आज लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये रोग आज ना सिर्फ बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि इसकी चपेट में नौजवान भी आ रहे हैं। ऑर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के शरीर में काफी दर्द होता है। अर्थराइटिस घुटने और कूल्हे की हड्डियों पर अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि यहाँ पर वजन ज्यादा रहता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफी तकलीफ महसूस करते हैं। और आज के अपने इस लेख में मैं जो है अर्थराइटिस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने जा रहा हूं साथियों। तो आइए अपने इस लेख की मैं शुरुआत करता हूं।
तो सबसे पहले हम ये जाने कि अर्थराइटिस या गठिया होता क्या है। हम लोग यही नहीं जान पाते हैं कि अर्थराइटिस है क्या। तो सबसे पहले समझना होगा कि अर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक समस्या होती है साथियों। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है और उसमें सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार के अर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आप ये नाम लेते हैं दो अर्थराइटिस के, कि ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस, जैसे ही आप ये दो नाम लेते हैं या फिर कोई डॉक्टर है या फिर समझदार व्यक्ति है जो कहीं दिखाने गया था और उसको आराम नहीं हुआ है और डॉक्टर ने इन वर्ड्स का यूज उसके सामने किया होगा कि ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो जैसे ही आप ये वर्ड बोलेंगे साथियों उसको ये महसूस होगा कि इनको इसके विषय में डीप जानकारी है। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि मुझको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो रही है। तो इस चीज को समझना है दोस्तों कि जोड़ों में उपस्थित जो ऊतक होते हैं जोड़ों की सही फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जोड़ों में किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है तो ऐसे में जोड़ों में जलन होती है तथा ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। फलस्वरूप अर्थराइटिस की समस्या जन्म लेने लगती है। हमारे शरीर की हड्डियों में उपस्थित जोड़ काफी महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर में जोड़ जो है दरअसल वह स्थान होते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों के कारण ही हम अपने किसी भी अंग को मोड़ने में सक्षम हो पाते हैं, जैसे घुटने को और कोहनी को। इन जोड़ों के कारण ही हम अपनी कोहनी और घुटनों को मोड़ पाते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को ज्यादा मिलती है, परंतु आजकल दोस्तों युवाओं में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, चपेट में युवा लोग भी इसके आ रहे हैं। तो अर्थराइटिस के कुछ कारण है, इसको हम लोग समझेंगे साथियों कि हमारी हड्डियों के जोड़ों में ऊतक पाए जाते हैं। इन्हीं ऊतकों में से एक ऊतक जिसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, हम लोग इसको आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं कार्टिलेज, तो वह हड्डियों के जोड़ों की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्टिलेज जब व्यक्ति के शरीर में हलचल होती है अर्थात वह चलता है तो उसके जोड़ों पर एक साइबियम फ्लूइड नाम की जो ग्रीस होती है और उसकी मदद से जो है वो जोड़ आपस में चलते हैं। उस दबाव और प्रेशर को अवशोषित कर लेता है। यानी जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें जो है दोस्तों स्प्रिंग लगाई जाती है जिसको हम लोग शॉकर कहते हैं। वो क्या करता है कि कहीं भी उबड़ खाबड़ होता है तो वो सोख लेता है, हम तक वो झटके महसूस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जो कार्टिलेज होती है नरम हड्डी होती है, मुलायम हड्डी होती है, वो बीच में लगी होती है कि जैसे ही ऊपर नीचे दबाव पड़ता है वो उसको अवशोषित कर लेती है और हमारी हड्डियों में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हड्डियां सुचारू रूप से चलती रहती है, कोई खरोच नहीं आती है उस पर और हड्डियों को डैमेज होने से ये बचा लेता है। जब शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है तो ऐसे में शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस प्रकार आर्थराइटिस का एक कारण शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की कमी होना भी है। इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ऐसे में हड्डियों पर काफी प्रभाव पड़ता है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या कहते हैं और ये धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यानी हड्डियों के कारण डैमेज होने के कारण जो दिक्कतें आती हैं उसको जो है ऑस्टियो ऑर्थराइटिस की समस्या कहा जाता है। ये गठिए के एक सामान्य रूप का उदाहरण है। जब जोड़ों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या चोट होती है तो ऐसे में भी कार्टिलेज ऊतकों की संख्या कम होने लगती है। ये भी आगे चलकर गठिया का कारण बन सकता है। जैसे कभी भी आप इसको दीजिए, वो व्यक्ति बता रहा है कि मेरी गांठों में दर्द है, जोड़ में दर्द है, तो उससे पूछिए क्या कभी पुरानी चोट तो नहीं लगी थी, गिरे तो नहीं थे, तो व्यक्ति बताएगा। यानी वो किस कैटेगरी में जाता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस की कैटेगरी में चला जाता है। अर्थराइटिस की बीमारी वंशानुगत तौर पर भी देखने को मिलती है। यदि परिवार में कभी किसी को अर्थराइटिस की बीमारी रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में भी प्राकृतिक रूप से ये बीमारी जाना लाजमी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको भी सही किया जा सकता है।
कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज का इलाज जो है संभव है, सप्लीमेंट में हर चीज का इलाज संभव है। तो अधिक समय साथियों में नहीं लूंगा, थोड़ी सी एक और जानकारी मैं दे देता हूं कि प्रतिरक्षा प्रणाली के सही से कार्य ना करने की स्थिति में रेमेटाइड अर्थराइटिस जन्म ले लेता है। अब रूमेटाइड के विषय में समझ लीजिए कि रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के फलस्वरूप होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारी कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देता है और वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके लिए हम लोग नोनी देते हैं। आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि नोनी हम देते क्यों हैं, कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, कार्टिलेज को मजबूत करता है। क्यों मजबूत करता है? कि ये डिसऑर्डर जो सेल्स का होता है इसको ठीक करने का काम करता है। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र ऊतकों पर हमला करता है तो ऐसे में जोड़ों में पाया जाने वाला नर्म टिश्यू, जिसे सिनोविलियम कहते हैं, जिसको सिनोविलियम फ्लूइड भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वह काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ये सिनोवियम नामक नर्म टिश्यू शरीर में एक लिक्विड बनाते हैं जिससे कार्टिलेज ऊतकों को पोषण और नमी मिलती है। और इस सिनोविलियम नामक नर्म टिश्यू में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। लिक्विड की मात्रा जो है, तरल पदार्थ कम होना शुरू हो जाता है, ग्रीस कम होने लगती है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इससे कार्टिलेज ऊतकों को पोषण नहीं मिलता है, उनको उनका भोजन नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप कार्टिलेज ऊतक प्रभावित होने लगते हैं। तो आप इतनी जानकारी को रखिए और मैं इसके लक्षण बता देता हूं कि अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है, किसी को एक दिन में बीमारी नहीं आती है साथियों। तो किसी के पास आप बैठते हैं, कोई चर्चा करता है, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या ये लक्षण तो उसके अंदर नहीं नजर आ रहे हैं और हम कोई और सप्लीमेंट चला दें। कि कई बार होता क्या है कि जब ऑर्थराइटिस की स्टार्टिंग होती है तो हड्डियों में हड्डियां लड़ने की वजह से व्यक्ति को बुखार आ रहा होता है और व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर बुखार की दवा खा रहा होता है। तो बुखार तो सही होता रहता है, व्यक्ति बताता है कि मुझे भैया बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा है लेकिन सही नहीं हो रहे हैं। तो हम उसको जो है नीम देना शुरू करते हैं और ऐसे सप्लीमेंट देते हैं जिससे हमको लगता है कि इसका बुखार ना आए। लेकिन समस्या कहाँ शुरू है कि बार बार जो है वो हड्डियों में हड्डियां लड़ रही हैं, उसको दर्द हो रहा है, इस कारण से बुखार आ सकता है। तो लक्षण को मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता दूंगा, लिखा हुआ है सारी चीजें, कि बार बार बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द बना रहना, हमेशा थकान और सुस्ती महसूस होना, ऊर्जा में ऊर्जा के स्तर में निरंतर जो है गिरावट आना, भूख की कमी हो जाना, वजन का घटने लगना, जोड़ों में दर्द की समस्या, समान मूवमेंट पर भी शरीर में असहनीय दर्द होना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना अर्थात शरीर का गर्म हो जाना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना, जोड़ों के आसपास की त्वचा पर गांठें बन जाना। तो ये कुछ लक्षण है ऑर्थराइटिस के, जिसको हम देखकर उसकी गांठों को ओपन कराकर जो है कपड़े को हटाकर देख सकते हैं कि लालपन तो नहीं आ रहा है, सूजन तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आती है और इस तरीके की संभावना बनती है व्यक्ति के अंदर, इस तरीके का दर्द होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं तीनों ही चीजें कि अभी मैं जो चर्चा कर रहा था कि सिनोविलियम जो फ्लूइड होता है जो नीले कलर से आपको दिख रहा है, ये पूर्णतः सही घुटना है पहला। दूसरे में ये कम होना शुरू हो गया और जो है शुरुआत में थोड़ा सा भले बचा हुआ है और लास्ट वाले में पूरा खत्म हो गया, हड्डी के ऊपर हड्डी आ गई। इसी को गठिया कहा जाता है। यही डेंजर सिचुएशन होती है। तो चलिए इसके लिए हम वेस्टीज की तरफ से क्या क्या चीजें उसको रिकमेंड करें कि व्यक्ति को जल्दी आराम होना शुरू हो जाए। तो पहला जो प्रोडक्ट हमको साथियों रिकमेंड करना है, नोनी। नोनी क्या काम करेगा कि कार्टिलेज और टिश्यू को बहुत तेजी से मजबूत करता है, हमारी सेल्स को मजबूती देता है, 63 खरब कोशिकाओं को मजबूती देने का काम करता है। तो इसको जो है सुबह ब्रश करने के बाद व्यक्ति खाली पेट जो है सुबह और शाम के समय ले, उसके बाद 40 मिनट या 1 घंटे तक कुछ ना खाए तो ये प्रॉपर वर्क अपना करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी की तेल की ये गोलियां हैं, इनको विशेष प्रकार से बनाया जाता है, -90 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। जो नहीं जमता है उसी का तेल इसके अंदर डाला जाता है। तो ये भी बहुत तेजी से सिनोवियम फ्लूइड को, ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है और हड्डियों में हड्डियां लड़ने की वजह से
जो हमारी कार्टिलेज सूख जाती है या फिर ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं हो पाता है, तो उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। इसके बाद ग्लूकोसामाइन, ये जो है उच्चतम क्वालिटी का जो है सीप के अंदर एक जो है छोटा सा जानवर या कीड़ा पाया जाता है साथियों, जैसे हम लोग नदी तालाब में देखते हैं, तो उसके अंदर जो है सीप मिलती है। तो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से जो है सिनोवियम फ्लूइड की मात्रा होती है, वो बहुत तरल पदार्थ होता है उसके अंदर। तो उसी से इसको जो है बनाया गया है। इसको अगर दिया जा रहा है तो खाना खाने के बाद सुबह शाम हम लोग इसकी एक एक कैप्सूल दे सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोसामाइन, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो ग्लूकोसामाइन देते समय हमको नीम लगाना अनिवार्य है। और थोड़ा सा जब सही होना शुरू होगा साथियों, तो हो सकता है कि मीठा मीठा थोड़ा सा दर्द बढ़ जाए, तो इसके लिए हम उसको पहले ही बता सकते हैं। और किसी किसी को दर्द नहीं भी होता है, तो दोनों ही कंडीशन है, तो दर्द में वो कोई दर्द निवारक टैबलेट का यूज कर सकता है। और चौथी चीज कैल्शियम है, जो हमको उसको देना है। और ये विशेष प्रकार का बहुत अच्छा कैल्शियम है, जो पूर्णतः घुलनशील है। कोई भी साइड इफेक्ट इन चारों चीजों का बॉडी के ऊपर नहीं होता है। अगर कोई इन प्रोडक्ट को 3 से 6 महीने कंटिन्यूअस ले लेगा, तो 80 से 90% चांसेस हैं कि जो उसके गांठों में आज तक समस्या हो रही थी, धीरे धीरे वो सही होना शुरू हो जाएगा साथियों। और लंबे समय तक इसका हम अगर सेवन कर ले, तो पूरी तरीके से घुटनों को सही किया जा सकता है यहाँ से। तो ये आयुर्वेदिक एक उपचार है जो सप्लीमेंट है साथियों। मैं फिर बता दूं, ये कोई दवाइयां नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आहार पूरक है। जिस तरीके से हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, जिसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है, तो ये भी आपके अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपकी गठिए में होने वाली समस्या में कमी आई है, उसको ये धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करता है। तो सभी साथी इसका प्रयोग करें, या फिर जिनके भी घर में इस तरीके की दिक्कत है वो इनका प्रयोग करें, या फिर जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत इलाज करा करा के थक गए हैं, तो इसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए साथियों, बस यही जानकारी मुझको आज गठिए से संबंधित आपको देनी थी, समझानी थी, सिखानी थी। और बहुत बेहतर तरीके से आप जान भी गए होंगे। और मुझको पूरी आशा और उम्मीद है कि मेरे पास आज से ये फोन नहीं आएगा कि सर गठिए के लिए मुझको कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती हैं साथियों। किसी को गैस बन रही है तो एलोवेरा आंवला आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो है वाइटल कॉम्प्लेक्स भी लगाया जा सकता है, इसके साथ स्पाइलिना भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये 4 चीजें मस्ट है, 4 चीजें जरूर दीजिए। बाकी चीजें भी हम दे सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। उसका तेल हम लोग चेंज करा सकते हैं, राइस ब्रांड ऑयल दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी थी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। और बाकी हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो बखूबी सर लोग जानते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, हम लोग उनसे एक्सपीरियंस लेंगे।